हनी सिंह, हनी सिंह, बादशाह। इस दुनिया में माँ बाप के बाद सबसे पवित्र रिश्ता वार्डन और हॉस्टल के बच्चों का होता है। मारने और मरवाने का एक स्पेशल बॉन्ड पूरी हॉस्टल लाइफ को एक्साइटिंग बनाए रखता है। वो पहले तुम्हारी बाप के नाम पर धमकी देकर मारता है, फिर दोस्त बने बाप से कॉल पर गालियां खाकर अपनी मरवाता है। वो रैंडम चेकिंग के बहाने तुम्हारा केटल सीज कर तुम्हारी मारता है, फिर दिवाली की रात अपने रूम में बॉम्ब देखकर अपनी मरवाता है। पर ये तो हुआ वार्डन के साथ वाला मारने और मरवाने वाला बॉन्ड। असली ट्रांजिशन तो हॉस्टल के पहले और दूसरे हफ्ते में आता है। पहला हफ्ता बंदा सैमसंग की फोन की तरह चलता है, एफिशिएंसी का बाप। सुबह एक ही अलार्म में उठ जाता है, उठकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट तक कर लेता है। क्लास के लिए इतना एक्स्ट्रा टाइम बचता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जिम से भी हो आता है। लेकिन फिर दोस्ती होती है कोटा के स्टार बॉयज से। इनकी जिंदगी के बस 3 उसूल होते हैं: गैंग्स ऑफ वसीपुर देखना, दुनिया को वॉल्यूम 1 सुनाना और अपने दिल में छुपे दर्द को सुट्टा या गेमिंग के प्यार में भुला देना। बस यही कोटा स्वैग बाकी बंदों के दिल को छू लेता है और एचसी वर्मा की कसम खाकर बन जाते हैं सब कोटा के स्टार बॉयज। ये कोटा इन्फ्लुएंस मानो लाइफ को एमेच्योर से प्रो मोड में ले जाता है। और अब अगर हम एक ही अलार्म से उठ गए तो भैंचोद नींद बुरा मान जाएगी, और वो बुरा ना माने इसलिए नहाना और ब्रेकफास्ट करना तक छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बात बाकी लोग समझते ही नहीं है, तो छी छी कर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन डरना मत, ब्रो कोड से काम लेना। जिंदगी के इस ट्रांजिशन में अब जिम का नामो निशान मिट जाता है और जूता वूटा बॉयकॉट कर चप्पल में ही स्वैग दिखने लगता है। और बस फिर इसी तरह सेट होती है अपनी हॉस्टल लाइफ। हर हॉस्टल में एक ऐसा अड्डा होता है जहां पूरी टोली जमा होकर 3 कॉमन चीज करती है: गेमिंग, बकचोदी और एग्जाम की एक रात पहले वाली ग्रुप स्टडी। हॉस्टल में आने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है: लैपटॉप इज बे, लैपटॉप इज लाइफ। गेम्स, मूवीज और नए नए टीवी सीरीज का भंडार सब अपने बेड पर लेटे हुए, छाती पर लैपटॉप रखे हुए बैक टू बैक निपटाना शुरू कर देते हैं। मतलब जितने भी मूवीज और टीवी सीरीज तुम इन 4 साल में देखते हो ना, उतना जिंदगी भर में कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन बच्चों को खुश देखना तो कॉलेज के रूल्स के खिलाफ होता है, तो वो अपना एक मेस खोलता है जहां मेनू के नाम पर टट्टी खिलाई जाती है, रबर की रोटी और मरीजों के लिए बनाई हुई दाल, और इन सब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कचरे से उठाई हुई सब्जियां। बचपन में मैं जब घर पर खाना नहीं खाता था तो पापा मम्मी को बोलते थे, रहने दो, हॉस्टल जाएगा अपने आप खाने लगेगा। मुझे तो आज तक लगता है कि ये पापा और कॉलेज की मिली भगत है कि बच्चे को इतना टॉर्चर करो कि वो अपनी हार मान ले। लेकिन मैं ऐसे नहीं हारने वाला। दिन भर बुबालू खा लूंगा पर भैंचोद मेस का खाना तो खाऊंगा ही नहीं। हमसे बकचोदी। अब जैसे जैसे दिन कटता है तुम्हें हॉस्टल के अनदेखे और अनसुने रूल्स समझ आने लगते हैं। हर हॉस्टल का एक ड्रेस कोड होता है जो टाइम और कंफर्ट बढ़ने के साथ साथ निक्कर से बॉक्सर और टी शर्ट से सलमान खान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हॉस्टल कम मेल स्ट्रिप क्लब घोषित हो जाता है। और इसी तरह कपड़ों की लेन देन वाला बार्टर सिस्टम और हॉस्टल का एक्सक्लूसिव स्मोकिंग लाउंज के बारे में भी पता चलता है। और जब अपना कंफर्ट रूममेट के साथ सातवां आसमान छू रहा होता है, तब रात में टीवी सीरीज या मूवीज के बहाने सबके सोने का वेट कर मौका मिलते ही नटखट अमेरिका देखकर सुकून से सो जाना।